नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर मनी में, जहां हम आपको देते हैं आपके निवेश पर न सिर्फ राय, लेकिन आपको बताते हैं कि आपके तमाम सपने, आपके जितने भी आर्थिक गोल हैं, उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या है सही निवेश की रणनीति, आपको बताते हैं हम। साथ ही आपके इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, यानी आपके पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर पर योर मनी देता है आपको राय। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास आज शो में। महिलाओं को माला का तोहफा, घर का सपना माला से होगा पूरा। कैसी हो रिटायरमेंट की तैयारी और कौन से फंड देंगे आपको बचत की गारंटी। घर खरीदने का सपना हर महिला का होता है और जब वो घर आप अपने पैसे से खरीदते हैं तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। महिलाओं के इसी सपने को पूरा करने के लिए एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने शुरुआत की है महिला आवास लोन की। इस योजना के जरिए करीबन हर वर्ग की महिलाओं को घर खरीदने के लिए सस्ते दरों पर लोन दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे माला की और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल और साथ ही एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अनिल सच्चिदानंद। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। अनिल, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, माला के बारे में हमें कुछ बताएं। जरूर। एंड कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइट अस। आई थिंक ये जो माला का जो एक इनिशिएटिव एस्पायर होम फाइनेंस की तरफ से आया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन इन इंडियन वुमेन्स का, एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक एस्पिरेशन है कि दे वांट टू बी इन्वॉल्व इन द हाउसिंग डिसीजन वेल इन द मिड इनकम एंड अबव इनकम। मतलब वहां पे महिलाएं का अपने स्पाउस के साथ इन्वॉल्व हो सकती है। एक लो इनकम जो निम्न वर्ग के जो महिलाएं हैं, जो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका लाइफस्टाइल को अगर आप देखेंगे, खासकर हमने जो रिसर्च किया एस्पायर की तरफ से, तो उस रिसर्च में ये महसूस हुआ हमें कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कविता, देयर आर 11 लाख इंडियन वुमेन्स इन द लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट। अच्छा। एंड दिस वुमेन आर either in a low income salaried and self-employed, and they are basically involved for supporting the household need. Okay. And more importantly, when we went and further dig deep into their aspiration, ये तो या तो सोल ओनर्स है अपने फैमिली के, या तो उनके जो स्पाउस है वो उतने एक्टिव सोशल में नहीं है, तो they are forced into this kind of activities called self-employment, vegetable vendors हो, maid servant हो, यानी वो अकेली ब्रेड अर्नर्स है अपने परिवार के लिए, अकेले हैं, या उतने सोशली दे हैव नॉट अपग्रेडेड themselves, वो अपग्रेड नहीं किए हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एस्पायर में और हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री एज ए होल में एक बहुत बड़ा इंक्लूजन की जरूरत हमें नजर आई, और उस नजर से हमने एक माला विच इज अदरवाइज नोन एज महिला हाउसिंग लोन स्कीम, महिला आवास लोन फ्रॉम एस्पायर, ये शुरुआत की। इस शुरुआत में हमने दो चीज देखा। एक चीज देखा कि ऐसी महिलाएं हैं जो काफी निम्न वर्ग के हैं, जिनका ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको हाउसिंग के बारे में मालूमात होनी चाहिए और साथ में हाउसिंग लोन के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो हाउसिंग के जो मालूमात करने के लिए कहीं ना कहीं हमने सोचा कि इनको बहुत सारा काउंसलिंग और एडवाइस और मे बी दे मे नॉट बी रेडी फॉर ए लोन टुडे और ए हाउसिंग टुडे, बट मे बी बाय द एजुकेशन और काउंसलिंग और एडवाइस दे विल बी रेडी फॉर ए लोन टुमारो। एंड इन आवर ओन रिसर्च वी हैव फिगर्ड आउट दैट, हमें जो मालूम हुआ है कि व्हेन यू गेट इनटू अ हाउस विच इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर हाउस, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव हाउसिंग, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड निम्न वर्ग के लोग हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी आमदनी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज जो हमने, एक और चीज बहुत ही अहम चीज है इनके फैमिली में, कि दे डू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस एजुकेशन। बिल्कुल। और इसमें दो एक्सट्रीम है, जो बहुत ज्यादा चिल्ड्रन एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं बिकॉज दे वांट टू अपग्रेड देयर लाइफ साइकिल। उनको ऐसा लगता है कि इनके चिल्ड्रन आ जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड हो जाएगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगी आपके फीचर्स पर। आपका जो लोन है वो कितने दर पर आप देते हैं और साथ ही क्या प्राइस पैकेट है जिसके लिए आप महिलाओं को लोन देते हैं? श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोर देन एन इंटरेस्ट रेट तो 10% से 12.5% का इंटरेस्ट रेट हम ऑफर कर रहे हैं फॉर ए लोन बिटवीन 2 लाख to 12 लाख रुपीज। और इसमें एक और चीज होती है कि ये इंडिविजुअली जब एक बिल्डर के पास या जा नहीं पाते हैं, अगर हम मुंबई और MMR रीजन का देखते हैं तो ये जा नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं
इनको हम वो बिल्डर का जो लिंक है उसको भी क्लोज कर रहे हैं। सो वी हैव टाइड अप विथ फ्यू बिल्डर्स हु वुड ऑफर देम सम एक्सक्लूसिव स्कीम्स फॉर दिस अंडर दिस प्रोग्राम, एंड देयर बाय दैट इक्विटी जो खुद को जो मार्जिन मनी करना पड़ता है वो बिल्डर की तरफ से पार्शियली आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट सपोर्ट भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ से एक और क्रेडिट सपोर्ट हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर एट द एज ग्रुप ऑफ 14, 15 एंड दे आर वेरी अर्ली लाइवलीहुड पीपल, दे गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट और गेट इनटू अर्निंग्स वेरी फास्ट। सो देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम दैट कम्स इन, एंड माई बिलीफ एज ए हाउसिंग फाइनेंस प्रैक्टिशनर, एंड हमारा सबका बिलीफ ऐसा है कि मोर एंड मोर वी काइंड ऑफ involve them financially, involve them into the mainstream, I think we would be doing, and as far as just the beginning of small initiative that we are trying to do. बिल्कुल। पंकज जी, आप इस बिजनेस में काफी समय से हैं, लेकिन जब हम लोन की बात करते हैं तो मुझे ये समझाइए कितनी दिक्कत होती है लो इनकम महिलाओं को लोन लेने में, या किस तरह से इस तरह के इनिशिएटिव से उनकी जिंदगी और उनका जो घर का ओन करने का सपना है वो पूरा हो जाएगा? देखिए कविता जी, बिल्कुल सही बात है। लोन लेने जाते हैं, पहली चीज होती है इनकम डॉक्यूमेंट। अब हम अगर ये बात करें कि रीपेइंग कैपेसिटी हो सकती है उन महिलाओं की, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि फ्रूट वेंडर है या वेजिटेबल वेंडर है, तो ये बात जाहिर है कि शायद उनके पास उस तरह से स्ट्रांग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जिस तरह की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लोग उनके रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए दूसरी और बहुत सारी चीजें, उनके एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोन डिसबर्स करते हैं। तो इससे होगा ये कि जिन महिलाओं को कोई बैंक लोन नहीं देता है उनको भी लोन मिलना पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि एक तो जो इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर जिनकी इनकम शायद टैक्सेबल भी ना हो, क्योंकि 2 लाख से 12 लाख तक के लोन की बात कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं। हाँ। लेकिन अब क्योंकि इनकी मदद से उनको अगर लोन मिलेगा, उनका घर लेने का सपना पूरा होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो समाज के लिए तो बिल्कुल ये एक अच्छा इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि वो महिलाएं, स्पेशली एक तो पहले मैं बात करूंगा कि वो निम्न आय वर्ग, हाँ, जिसको लोन नहीं मिल सकता है, जो घर का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है जिसके लिए, और उसमें भी स्पेशली महिलाएं। तो क्योंकि अभी भी भारत में बात करें तो पहली बात हमेशा मेल पर्सन सोचता है कि लोन लेगा और घर लेगा, तो यहाँ पर यह है कि महिलाओं के लिए इस तरह के एक ऑप्शन लेके आए हैं और ऐसे लोगों को लोन मिल पाएगा, जिससे डेफिनेटली समाज में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा और अधिक लोगों के महिलाओं के प्रति बढ़ेगा। बिल्कुल, और ज्यादा लोगों के अपने खुद के घर होंगे। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर अगर ब्याज में फोकस करूं तो चूंकि ये निम्न वर्ग महिलाओं के लिए है, आपने मार्केट रेट के आसपास ही ब्याज दर फिक्स किया हुआ है, इसके पीछे कोई खास वजह या आपको लगता है कि इससे भी कम दरों पर उपलब्ध किया जा सकेगा आगे चलकर? कविता जी, इस सवाल का जवाब एक्चुअली टोटल कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से देखना चाहिए। तो एस्पायर को अगर आप देखें तो एस्पायर एक न्यू होम फाइनेंस कंपनी है और इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड आता है वो कॉस्ट ऑफ फंड डिफरेंट बास्केट से आता है। तो एक सोर्स ऑफ फंड बैंक से आता है, तो बैंक के साथ हमें कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिसीजन। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट इज ऑल्सो that most of the microfinance companies offers at a very high rate of interest. We are trying to give them a dream of a rate which is reasonably affordable, and as and when the cost of fund comes down for any housing finance company, for that matter any other housing finance company, we would rather prefer to reduce the loan rate and not increase the margin. The intent is to bring the financial inclusion. So अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंकों से कंपेयर करेंगे तो naturally the rate is higher. The reason being that these customers are fragmented. ये फ्रैगमेंटेड कस्टमर्स, तो इनका जो सोर्सिंग करना है, इनका कॉस्ट भी ज्यादा रहता है, इनका सोर्सिंग कॉस्ट ज्यादा रहता है, तो दे आर फ्रैगमेंटेड, बट एट देयर हैंड दे आर टिपिकली अपग्रेडिंग देमसेल्फ, एंड the rate of interest for a 15-year period loan, you don't see in an EMI based loan, you don't see big difference in a loan of 2 lakh or a 5 lakh or a 7 lakh or an 8 lakh. ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी शाखाएं कहाँ होंगी और कैसे आप तक पहुंचा जाए? हमने इसको लास्ट मंथ 2 तारीख को अनाउंस किया था, और we were very happy and very impressed to see the kind of response we got. In the very first month, which was comprised of 15 or 17 working days, the 17 working days में close to around 280 odd applications हमें receive हुए हैं. Incidentally, out of those 280 applications, we have kind of approved and disbursed 32 applications. Okay. So right now we are there in 4 centers in Mumbai, which is in Naigaon, Virar, in
Virar, and in Panvel 1 branch, and in Kalyan 1 branch. So we are there in 4 centers. We plan to extend it to Pune and Nasik. अच्छा, and we are pretty happy to do that. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अपनी पहल के लिए। तो महिलाओं का भी अगर घर का सपना है तो यहाँ पर पूरा होता जरूर आपको दिखाई देगा माला के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आज शो पे आकर माला के बारे में बात करने के लिए। और योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बने रहेंगे पंकज मटपाल। नमस्कार। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पे चंडीगढ़ से सोनू लाल है। नमस्कार सोनू, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं डिफेंस पर्सनल हूँ। ओके। और मैं 2024 में रिटायर करने वाला हूँ। ठीक है। तो मेरे पीएफ में, मैंने जैसा कि अपने पोर्टफोलियो में बताया था कि पीएफ में अभी तक मेरे 15 लाख रुपए हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके। और मेरा एक लाख का किसान विकास पत्र भी है। ओके। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी मैंने 50,000 रुपये जमा कर रखा है। और अच्छा। LIC में भी मैंने 2 पॉलिसीज ले रखे हैं। अच्छा। एक जीवन सरल है 2.5 लाख का, और एक जीवन आनंद है 2 लाख का। ठीक है, मुझे बताइए कि आपके आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? मेरी लायबिलिटीज है कि मुझे अभी 10 साल के बाद मुझे एक्चुअली घर बनाने के लिए और अपने बच्चों की, जो अभी मेरे पास कोई बच्चे हैं नहीं, लेकिन मैं जो बच्चे प्लान करूंगा उनकी मैरिज और एजुकेशन वगैरह के लिए कम से कम 50 to 60 लाख रुपए चाहिए। शादी और पढ़ाई के लिए? हेलो। हाँ, शादी और पढ़ाई के लिए, राइट? जी 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 जी। और अपना मकान बनाने के लिए मुझे उसके अलावा भी 20 से 25 लाख चाहिए। दैट मीन्स टोटल मुझे 80 या 90 लाख के रुपए के आसपास चाहिए। और मेरी पीएफ जो है रिटायरमेंट के बाद 15 से 20 हजार रुपये होगी 2024 के बाद। और आपने अभी तक किसी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया हुआ है ना? जी नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड वगैरह और शेयर वगैरह में अभी तक कोई निवेश नहीं किया, क्योंकि मेरी थोड़ी नॉलेज इसमें कम है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डाइवर्सिफाई करूँ। मैं 20 से 25 हजार रुपये अभी पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है सोनू जी, अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं पंकज जी से। समय काफी है इनके पास, 20 साल रिटायरमेंट के लिए और 25 साल अपनी बच्चों की पढ़ाई और शादी और सब कुछ, घर भी उनको प्लान करना है अपने लिए। फिलहाल तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। रिटायरमेंट का गोल जिन्होंने आका है मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, 50 लाख ही चाहिए इन्हें केवल रिटायरमेंट के लिए। हालांकि ये डिफेंस में है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये शायद कम है। आपका क्या टेक है और किस तरह से इनकी अप्रोच होनी चाहिए? बहुत स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है इन्हें। बिल्कुल, देखिए अभी तक आपने बोला कुछ ज्यादा कुछ किया हुआ नहीं है। जो इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है उसमें भी इनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जिस तरह की पॉलिसीज हैं। और दूसरी बात जहां तक है, इनका 15,000 रुपए अगर पेंशन मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो भी सफिशिएंट नहीं होगी। तो उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि 50 लाख रुपया ही सिर्फ आप इकट्ठा करें अपने रिटायरमेंट के लिए, तो बहुत कम होगा। तो पहली बात, रिटायरमेंट का लक्ष्य जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, घर बनाना, इसके लिए भी आपको काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ये जरूरी है कि पोर्टफोलियो सेफ होना चाहिए, बट साथ ही उसमें ऐसे कुछ आपके पास स्कीम होनी चाहिए जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहां पर क्या होता है, इक्विटी जो है उसमें अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो यहां पर म्यूचुअल फंड आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश ना करके इक्विटी म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, आपके पास डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, हाइब्रिड है। तो मेरी सलाह ये होगी, अगर 20,000 रुपया निवेश करना है तो आप 15,000 रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 5,000 रुपये डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। इस तरह से हर महीने SIP के जरिए आप निवेश कीजिए। और कुछ स्कीम के नाम मैं आपको बता देता हूं, ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, और ऐसे ही एक डेट कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म प्लान, एक अच्छा प्लान है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते जाइए ताकि आपने सारे जो लक्ष्य हैं उसको हासिल कर सके। चलिए सोनू जी, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है अब HDFC सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट टिप्स जानने का।
आज की पहली टिप ये है कि अगर आपका निवेश एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में है तो आपको फॉर्म 15G या 15H सबमिट करना होगा। दूसरा, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले उसके टर्म्स और कंडीशंस ध्यान से पढ़ लें। तीसरा, मोटर इंश्योरेंस बदलते समय आप अपने नो क्लेम बोनस को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। और आखिरी टिप ये है कि अगर आपका फंड उसके बेंचमार्क फंड के मुकाबले लगातार 4 तिमाहियों से खराब प्रदर्शन दिखा रहा है तो आप अपने फंड में से निकलने का फैसला कर सकते हैं। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ अब हमें ईमेल के जरिए अभिषेक अरोड़ा ने अपना सवाल भेजा है। इनकी उम्र 27 साल की है और 5,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। 2 साल का ही समय दे रहे हैं अपने आप को और डेट और इक्विटी दोनों में इनका निवेश करने का मन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभिषेक को बताना होगा और साथ ही तमाम दर्शकों को कि 2 साल के समय में अगर आप इक्विटी में ना पूरी तरह से निवेश करें तो बेटर है। बिल्कुल सही है कविता, 2 साल का लक्ष्य है और इनको इक्विटी डेट दोनों में करना है। तो मेरी सलाह होगी कि हाइब्रिड फंड में कर लें। हाइब्रिड फंड में आपका निवेश इक्विटी और डेट दोनों में होता है। हालांकि आपके पास बैलेंस फंड का ऑप्शन भी होता है जहां पर 65% इक्विटी एंड 35% डेट होता है, या MIP टाइप के प्लान होते हैं जहां पर इक्विटी बहुत कम होती है। बट इनको मैं सलाह दूंगा ऐसे 2 फंड, एक तो जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है और दूसरा एडलवाइज एब्सोल्यूट रिटर्न फंड। ये फंड ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड हैं, लेकिन इक्विटी और डेट कितना करना है ये डिपेंड करता है समय के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा है इक्विटी के लिए तो इक्विटी का आपका जो एलोकेशन है वो ज्यादा भी हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो डेट में एलोकेशन बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से मार्केट को देखते हुए यहाँ पर एक कॉल लिया जाता है। तो मेरी सलाह होगी इस तरह के फंड में आप निवेश करें ताकि आपका निवेश इक्विटी और डेट में दोनों हो और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। चलिए, तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और ईडलवाइज एब्सोल्यूट फंड आपको पंकज जी की तरफ से हम रेकमेंड कर रहे हैं। योर मनी पर अपने निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज शो पे आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ metro.id @th या mf@moneycontrol.com पर आप हमें भेज सकते हैं।